चंद्रयान पहुंच गया है अपनी मंजिल के सबसे करीब। चंद्रयान हो गया है लेट और अब भटक सकता है अपने रास्ते से। हासिल कर ली है दुनिया की सबसे तेज गति। चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने को हो गया है तैयार। चंद्रयान की सफलता को लेकर हो गई है पूरी दुनिया आश्वस्त। दोस्तों, चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर करीब पहुंच गया है। चंद्रयान के लिए आप सबसे मुश्किल समय शुरू हो चुका है और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सामने आ चुकी है। चंद्रयान जो पृथ्वी से निकला था तो उसके बाद उसे पृथ्वी के लगभग 5 चक्कर पूरे करने थे। चक्कर पूरा करने के बाद उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना है, जहां पर वह चंद्रमा के चक्कर काटते हुए धीरे धीरे अपनी हाइट को कम करेगा। इसके बाद उसे धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतार दिया जाएगा। अभी पृथ्वी की कक्षा के ऊपर घूमते हुए चंद्रयान अपनी सबसे ज्यादा गति पर दौड़ता जा रहा है और इसी गति पर चलते हुए पोलैंड में एक टेलीस्कोप के द्वारा चंद्रयान को देखा भी गया है। इन सभी खबरों के बारे में जानकारियां इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी तक इसरो के द्वारा जो खबरें दी गई हैं उसके हिसाब से चंद्रयान एक कदम सही रास्ते पर चल रहा है। चंद्रयान की पूरी हेल्थ एकदम से ठीक है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा को पूरा करने के बाद ही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरू हो चुकी है। अब चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां पर स्थापित करना एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल इस समय चंद्रयान पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए उसे लाइट की स्पीड से भी तेज गति से चलना होगा। लेकिन चंद्रयान की गति थोड़ी सीधी में चल रही है, जिसके चलते यह मिशन एक दिन लेट चल रहा है। यानी जहां पहले चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए 5 अगस्त की डेट निर्धारित की गई थी, तो वहीं अब 6 अगस्त को कक्षा में स्थापित हो पाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के बाद इसे चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते हुए चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना है। इसके लिए वैज्ञानिकों को चंद्रयान की गति पर खास नजर रखनी होगी। चंद्रयान की गति को कुछ इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड चंद्रयान को पकड़ ले। ऐसा करने के बाद ही चंद्रयान सही मायने में चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया और चंद्रमा की कक्षा चंद्रयान को पकड़ नहीं पाई तो बेहद तेज गति में चंद्रमा को पार करते हुए चंद्रयान अपने रास्ते से भटक जाएगा। चंद्रमा को पार करते हुए कहीं पर अंतरिक्ष में ही दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जहां से भारत के लिए उसके साथ संबंध स्थापित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा हिस्सा है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता और वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है। क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर सिग्नल आसानी से नहीं पहुंचते। यानी भारत को तो ऐसे जगह पर लैंड करना है जहां पर सिग्नल जा ही नहीं सकता, और चंद्रयान 3 इस जगह के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या बजट की भी थी और चंद्रयान 3 सिर्फ 600 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया है। इतने कम बजट में भारत चंद्रमा तक सीधा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं भेज सकता था, इसीलिए भारत ने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और अब बारी बारी इसकी कक्षा में हाइट को बढ़ाया जाएगा। चंद्रयान पहले पृथ्वी के कुल 5 चक्कर काटेगा, इसके बाद इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद वह चंद्रमा की भी 5 चक्कर काटकर सॉफ्ट लैंडिंग को अटेंड करेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी चंद्रयान से कनेक्शन टूट सकता है? तो आपको बता दें कि पिछली बार की असफलताओं से सीखते हुए इसरो ने इस बार ऑटोमेटिक चंद्रयान डिजाइन किया है। यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर, चाहे वह कनेक्शन की दिक्कत हो या फिर क्रैश लैंडिंग की, चंद्रयान अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेगा। यानी अब दिक्कत होने की संभावना 0 लगती है, पर फिर भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को सतर्क रहना होगा और सावधानी पूर्वक चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करना होगा। आपके एक बार फिर से पश्चिमी देशों को जवाब दिया जा सके कि भारत किसी से कम नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को पोलैंड से देखा गया है। रोटूज पेनाप्टिस फोल्ड टेलीस्कोप के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त किया गया है, जिसमें चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाया गया है। वीडियो में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर देखा जा सकता है। यह मिशन के 5वें कक्षीय ऊंचीकरण के बाद लिया गया था, जो 25 जुलाई को किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। यह मिशन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारने का प्रयास करेगा। रोटूज टेलीस्कोप पोलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एक 0.6 मीटर व्यास का टेलीस्कोप है, जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए
किया जाता है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर शामिल है। लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और रोवर वहां से गति करेगा। ऑर्बिटर चांद की कक्षा में रहेगा और लैंडर और रोवर को निगरानी करेगा। चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का महत्व इस क्षेत्र में पानी और अन्य संभावित संसाधनों की खोज करने की क्षमता है। दक्षिणी ध्रुव हमेशा छाया में रहता है, जिससे यह पानी और बर्फ के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। इस क्षेत्र में पानी और अन्य संसाधनों की खोज से हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह हमें भविष्य में इस क्षेत्र में मानव मिशनों को भेजने में सक्षम करेगा। पूरे मिशन के बारे में फिलहाल आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।